घने जंगलों से लेकर विशाल मैदानों तक हमारा ग्रह अनेक प्रजातियों से भरा हुआ है, लेकिन यह नाजुक संतुलन खतरे में है। वो जानवर जो हमारी दुनिया को इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं, उनका फ्यूचर अनसर्टेन है, मगर उम्मीद है। समस्याओं को समझकर और मिलकर काम करके हम फर्क ला सकते हैं। मेरे साथ चलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दुनिया में और आपके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हैरानी की बात है ना? सोचो, हर रोज 150 से ज्यादा प्रजातियां धरती से गायब हो जाती हैं। एक पल के लिए सोचो, ऐसी दुनिया जहां शेर की दहाड़, हाथियों की आवाज या कोरल रीफ्स के रंग नहीं है। यह सोचने में भी डर लगता है और हमें इसका सामना करना होगा। जैसा हम जानते हैं, प्रकृति बहुत तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन क्यों? इस खामोश विनाश के पीछे क्या कारण है? जवाब दोस्तों, हमारे चुनाव, हमारे कार्य और हमारी अवेयरनेस में है। आपके इंसाइटफुल सवालों पर जाने से पहले आइए समझ लेते हैं कि हमारे वाइल्ड लाइफ को किन दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे रिसोर्सेज की लालच में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कई जानवरों के घरों को तोड़ रहा है। जंगल जो कभी जिंदगी से भरे होते थे, अब जल्दी से काटे जा रहे हैं, पीछे सिर्फ वीरान जमीन छोड़कर। पोचिंग, लालच और अनजानपन के वजह से हाथी और गैंडा जैसे जानवरों की आबादी को खत्म कर रहा है। और फिर क्लाइमेट चेंज का खतरा है, एक चोर जो चुपके से इकोसिस्टम्स के नाजुक संतुलन को बदल रहा है और प्रजातियों को खत्म होने के कगार पर ला रहा है। आपके सवाल, हमारे जवाब। अब उन सवालों का जवाब देते हैं जो आपको यहां लाए हैं। आपके प्रश्न हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे काम को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। एक व्यूअर पूछता है, शिकारी जानवरों को कैसे टारगेट करते हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? यह एक अहम और सामयिक प्रश्न है। यह एक गंभीर और दुखद सवाल है। शिकार एक ऐसी समस्या है जो हमेशा से पृथ्वी के कई हिस्सों में रही है। शिकारी अक्सर स्नेयर्स, ट्रैप्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं शिकार को ट्रैक करने के लिए। लेकिन उम्मीद है, हमारे एफर्ट्स और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डेडिकेटेड पार्क रेंजर्स, कंजर्वेशनिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज अपनी जान जोखिम में डालकर इन जानवरों की रक्षा करते हैं और इनके एफर्ट से कई जानवरों की जिंदगी बचा ली जाती है। एंटी पोचिंग पेट्रोल्स, स्निफर डॉग्स और एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। यह सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा चक्र बनाते हैं। दूसरा सवाल, और एक गंभीर सवाल, यह है कि आज का सबसे इंडेंजर्ड जानवर कौन सा है? यह प्रश्न हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसका जवाब अफसर की बात है, आसान नहीं है। हर प्रजाति अपने आप में अनोखी है और हर एक की अपनी अलग कहानी है। कई प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो शायद अगले कुछ सालों में हमेशा के लिए खो जाएंगी। वाकिटा, एक छोटा पोर्पोइज जो सिर्फ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सिर्फ 10 से भी कम बचे हैं। यह सोचने वाली बात है कि हमारे एफर्ट्स के बावजूद यह प्रजाति कितनी नाजुक है। पांगोलिन, एक शर्मीला, स्केल कवर्ड जानवर, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक्ड मैमल है, जिसको उसके स्केल्स और मीट के लिए शिकार किया जाता है। यह प्रजाति भी बहुत ही नाजुक स्थिति में है। यह सिर्फ 2 उदाहरण हैं उन कई प्रजातियों के जो अनसर्टेन फ्यूचर का सामना कर रही हैं। हमें मिलकर इन्हें बचाने के लिए और भी ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। उम्मीद की किरण। एक सवाल खासकर दिल को छू गया, क्या हम सच में कोई फर्क ला सकते हैं? यह सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। जवाब बिना किसी शक के हां है। हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं, एक कहानी जो कलेक्टिव एक्शन की पावर को दर्शाती है। माउंटेन गोरिल्ला, जो कभी खत्म होने के कगार पर था, अब कंजर्वेशनिस्ट्स, लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट्स की मेहनत से वापस आ रहा है। हैबिटेट प्रोटेक्शन, एंटी पोचिंग पेट्रोल्स और सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव्स के थ्रू यह जेंटल जायंट्स धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। यह कहानी और इसके जैसी और भी कई कहानियां हमें उम्मीद देती हैं कि मुश्किल वक्त में भी हम सिचुएशन को बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। यह हमें याद दिलाता है कि हर छोटी कोशिश, हर छोटी कदम एक बड़ी बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह कहानी और इसके जैसी और भी कई कहानियां
हमें उम्मीद देती हैं कि मुश्किल वक्त में भी हम सिचुएशन को बदल सकते हैं। हर एक कदम, हर एक कोशिश एक नए सुबह की शुरुआत हो सकती है। हमारी जिम्मेदारी। जैसे हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दुनिया को एक्सप्लोर किया है, हमने चैलेंजेस देखे हैं, खतरों का सामना किया है और उन्हें पार करने के लिए मिलकर काम किया है और जीत का जश्न मनाया है। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हमने मिलकर इससे संभाला। हमने एंडेंजर्ड प्रजातियों के बारे में, उनकी रक्षा करने वालों के बारे में और फर्क लाने की हमारी पावर के बारे में सीखा है। यह हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, हर एक्शन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, फर्क ला सकता है। हर छोटी कोशिश से बड़ी बदलाव आ सकती है। अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करके और कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर हम सभी क्रीचर्स के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। हमारे प्लैनेट के वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर हमारे हाथों में है। आइए समझदारी से चुनाव करें। हर एक कदम, हर एक फैसला हमारे प्लैनेट को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। हम सब मिलकर एक साथ अपने प्लैनेट को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे प्लैनेट के वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर हमारे हाथों में है। आइए समझदारी से चुनाव करें। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम इससे निभाएंगे। मूवमेंट में शामिल हों। जैसे हम अपने वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन को खत्म करते हैं, मैं आपको यह सोच के साथ छोड़ता हूं, हमारे प्लैनेट के वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर प्रीडिटरमेंट नहीं है। यह एक कहानी है जो हम सब मिलकर लिख रहे हैं। हर रोज हम आने वाली जेनरेशंस के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। मैं आपसे इस मूवमेंट में शामिल होने की अपील करता हूं, वॉइसलेस के लिए आवाज बनने की और प्रकृति के वंडर्स को अपनाने की। साथ मिलकर हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि जिंदगी का यह संगीत बजता रहे।